Good morning, Internet, and good morning, friends. How are you all doing today? Me and Deepika, we both are fine and hope you all must be sailing in the same boat. Welcome you all to the second episode of our first ट्रेवल सीरीज। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा मैं और डिप्स निकले हैं अपनी फर्स्ट बाइक राइड पे दिल्ली से गेटवे टू जंस्कार यानी दारचा ब्रिज, और हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है पूरा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और लगभग पंजाब भी क्रॉस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो हमने चंडीगढ़ कर लिया है पूरी तरह से क्रॉस और बढ़ रहे हैं रूपनगर के लिए। चलो जी, लेफ्ट में भी हल्दीराम खुलने जा रहा है। चलो 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 चलते चलो भाई डिप्स। तो डिप्स ने संभाल रखी है पायलट की गद्दी और मैं हूँ फिलहाल को पायलट की सीट पे। और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है रास्ता चमकौर साहिब की तरफ। आपको चमकौर साहिब के बारे में अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। चमकौर में दिसंबर 21 से दिसंबर 23, 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 2 बेटे और 40 खालसा के साथ मिलकर 1000 से ज्यादा मुगल सिपाहियों का 3 दिन तक मुंह तोड़ जवाब दिया था। एक्चुअली जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से गुरु गोविंद सिंह जी के जो फादर थे गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई थी क्योंकि औरंगजेब कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती इस्लाम की तरफ कन्वर्ट कर रहा था, और इसी वजह से नवंबर 11, 1675 को गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए थे। इसके बाद 30 मार्च 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा फोर्स का गठन किया। गुरु गोविंद सिंह जी की बढ़ती मिलिट्री ताकत देख के मुगल्स घबरा गए और उन्होंने कर दिया भैया सिखों पर हमला। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी फौज को टेक्टिकली 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 5 किलो में जाके मोर्चा संभाल लिया। खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब किले के अंदर मोर्चा संभाला, जिसमें उनके साथ कुछ औरत, कुछ बच्चे और कुछ खालसा थे। आनंदपुर साहिब को घेरे हुए जो औरंगजेब की फौज थी वो जब 7 महीने तक भी गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं हरा पाती तो चालाकी से एक अंदर मैसेज भिजवाती है गुरु गोविंद सिंह जी के पास कि हम पीस वार्ता के लिए तैयार हैं, हम आपको सेफ पैसेज देंगे और आगे लड़ाई भी बंद करेंगे। औरतों और बच्चों की परेशानी देखते हुए और अपनी मदर के प्रेशर में आके गुरु गोविंद सिंह जी इस प्रपोजल को मान लेते हैं। औरंगजेब के प्रपोजल पे भरोसा करके गुरु गोविंद सिंह जी की फौज और परिवार जैसे ही ओपन एरिया में सिरसा रिवर के किनारे पहुंचते हैं तो मुगलों की फौज दोबारा उनके ऊपर आक्रमण कर देती है। सरसा नदी के किनारे फिर से घमासान युद्ध होता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी अपने 40 खालसा समेत अपने 2 बेटों अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ नदी पार करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन उनके 2 बेटे और उनकी माँ माता गुजरी वो किसी तरह से बिछड़ जाते हैं, जो बाद में मुगलों को मिल जाते हैं और मुगल उनको दीवार में जिंदा चुनवा देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी अपने 2 बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह और अपने 40 खालसा सिपाहियों के साथ चमकौर की एक हवेली, मड से बनी हुई हवेली के अंदर अब डेरा लेते हैं और वहीं से वो अगले 3 दिन तक मुगलों की 1000 से ऊपर की सेना से लड़ते हैं बहादुरी से। चमकौर की इस बैटल में गुरु गोविंद सिंह की के दोनों बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं और अंत में शहीद हो जाते हैं। आफ्टर ऑल कुछ तो पहाड़ दिखे। जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। लेके उठा बा आया, ढाबा देख के मेरा मन ललचाया। चलो इस पे बैठ के पिए कोल्ड ड्रिंक हम। तो फाइनली सामने पहाड़ नज़र आने लग गए हैं और आज की हमारी डेस्टिनेशन जो मनाली है उससे पहले हम जिस एरिया को अब आगे क्रॉस करेंगे पहुंचेंगे वो है सुंदरनगर।
अभी अभी पीछे हमने गुरुद्वारा पार किया है। और दीपा, हाँ कैसे लग रहे हैं सामने पहाड़? अच्छे लग रहे हैं? कैप्चर कर रही हूँ मैं उनको दूसरे फ़ोन पे। हाँ, तो फिर सामने जरा अपने व्यूअर्स को भी दिखा दो कि सामने मैंने खूबसूरत एक पहाड़ गाना नजर बनाया आने लग गए हैं। अब तक बहुत गर्मी थी, एकदम प्लेन था सारा रास्ता, अब चेंज हो गया है एकदम से। और अभी आगे थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद थोड़ा सा आबो हवा में भी फ़र्क आएगा और थोड़ा मज़ा आएगा बाइक चलाने में। हमारी बाइक, हमारी टोक्यो मस्त परफॉर्म कर रही है, और हम दो हट्टे कट्टे जीवों को लेकर चल यहाँ रही है। तक तो आ गई है। मस्त उम्मीद चल रही है थी। हमारी कंप्लीट ट्रिप ये एकदम स्मूथली करवाएगी। ये हंसी वादियाँ, ये खुला रायता मैं बना रही हूँ। आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे जाने जान। भाई डिप्स को लगी हुई है बहुत तेज भूख, और कोई भी अच्छा सा डिलीशियस सा दिखने वाला ढाबा मुझे नजर नहीं आ रहा है। He does not want to spend money on my eating food. तो ये फर्स्ट टनल आ गई है, टनल नंबर 1 जिसमें हम एंटर कर रहे हैं। तो ये हम घुस गए हैं टनल नंबर 2 में। चलो जी, टनल नंबर 3 में एंट्री हो रही है। ओम मोर बने नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ये आ गई टनल 4। टनल 4 में कर दिया आपने एंटर दी टनल 4। ये कौन सी टनल आ रही है डिप्स? 5th टनल। टनल नंबर 5। ये हम एंटर कर गए हैं टनल नंबर 5 में। ओह कितनी ठंडी हवा! इधर और भी ठंडी है, उधर से और ठंडी है। अब ये टनल सिस्टम ऐसा बढ़िया है, एक टनल से निकलो दूसरी टनल में घुस जाओ। सुविधा तो बहुत है, बट क्या है, नेचर को बहुत प्राइस पे करना पड़ता है इन सारी फैसिलिटीज़ को हमें प्रोवाइड करने के लिए। कंफर्ट्स और एंड फिर कभी ना कभी नेचर ना पे बैक मांग लेती है। कंफर्ट्स एंड लग्जरीज ऑलवेज है कम ना? विद द प्राइस। क्यों दीपा? वाओ। मैं ही कह रहा हूँ हाँ, कि इन फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सॉलिड प्राइस पे करनी पड़ती है। नेचर वो को देखो, बहुत सॉलिड प्राइस वो पे हाँ, करना देखो। पड़ता है। और फिर कभी कभार ऐसा होता है कि नेचर ना हमसे सब ले लेती है। वसूल लेती है अपना वो, कि बस तुमने बहुत कर दिया यार। और डिप्स, और टिप्स। कैसा रहा तुम्हारा मेरा टिप्स है। 425 किलोमीटर्स का सफ़र? ओके, तुम्हें भी फ्रेम में आना है? मेरे बगैर तो फ्रेम इनकम्प्लीट है। अच्छा, ओह माय गॉड। ये कौन सा ढाबा है जहाँ तुमने से हाय टू ऑल। हाय Hi. तो पहले खाना खा लो, बड़ी मुश्किल से रोका है खाना खिलाने के तो लिए। डिप्स को पिछले 2 घंटे से बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन मुझे कोई ढाबा ही पसंद नहीं आ रहा था कि जहाँ हम रुकें। आफ्टर अब ऑल फाइनली एक जगह इसने ना मेरी बाइक की चेन उतार दी कि अब चेन तब मिलेगी। ट्रीट एंड रेस्टोरेंट जारोल सुंदर नगर डिस्ट्रिक्ट मंडी द मंडी जाएंगे। पहले तो हम चेक इन करने की जगह ढूंढेंगे। टेंशन नहीं है, अगेन मुझे रहने की कोई टेंशन नहीं होती है। हम तो ऐसे भी रह लेंगे बाइक की छाव के नीचे।
बाइक की छांव के नीचे बाइक की छाँव के नीचे, हेलमेट की छांव के नीचे रह लो भी तुम। टोक्यो की छाँव के नीचे रहे। नहीं, हेलमेट की छांव के नीचे रह लोगी। अभी तक तो हेलमेट की छाँव के नीचे ही चल रहे हैं, फिर हम बाइक की छाँव के नीचे बैठ कर सो सकते हैं। बेडशीट तो लाई हैं, गरम गरम वो भी हमारे पास, जैकेट्स ओढ़ेंगे, मुंह पे वो डालेंगे, मुंह पे हेलमेट डालेंगे, सो जाएंगे। हेलमेट की छांव के नीचे। फिर हेलमेट की छाँव हो जाएगी। We are so Good day. aspiring and innovative. गुड है। तकिया बनाएंगे टोक्यो का, अच्छा, एक टायर का तकिया तुम बना लेना, एक टायर का तकिया मैं बना लेंगे। शुक्र है तुमने ये नहीं बोला कि एक सीट के ऊपर तुम सो जाना, बैठ के एक सीट में मैं सो नहीं नहीं, वो तो मेरे सीट पे तो सिर्फ मैं आऊंगी सोने के लिए। भाई हेलमेट की शुक्र छाँव है के तुमने ये नहीं बोला कि टोक्यो को लिटा के उसमें पैर रख के सोऊंगी। मुझे सोने की टेंशन नहीं है, रात बिताने की टेंशन नहीं है। बतेरे ढाबे हैं, किसी भी ढाबे की चेयर को ज्वाइन करके सो जाएंगे। भाई यहाँ पर देखो, मैंने आज तक किसी भी रेस्टोरेंट में ये लिखा हुआ नहीं देखा, योर बिहेवियर इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय गॉड, मुझे तो खाना खाते हुए डर लग रहा है, पता नहीं इनको मेरा बिहेवियर पसंद आएगा या नहीं आएगा। मुझे डर लग रहा है दीपा। पीछे लिखा हुआ है योर बिहेवियर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो बिहेव वेल एज पर द नॉर्म सेट बाय द जेंटलमैन एंड द लेडी स्टैंडिंग बिहाइंड यू, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन बिहेवियर एंड माइंड you might be tossed outside this window. आओ खाना खाओ, ठंडी हो जाएगी। So, खाना क्या मंगाया आपने? चपाती है, ये है शाही पनीर, चपाती, सैलेड, कूल, वही यूजुअल खाना हम नॉर्थ इंडियंस का, स्पेशली दिल्ली वालों का। वहाँ पे पहुँच जाए हाँ, फिर बात करेंगे। खाने का स्वाद खाना खाने के बाद बताएंगे, और प्राइस भी। भूख लग रही है। आर्मी वाले अंकल का खाना तो टेस्टी है। पनीर का टेस्ट वाकई बहुत स्वाद है, बेहद टेस्टी पनीर है। शाही पनीर है लेकिन टेस्ट बहुत ही यूनिक है। गार्लिक का टेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, और किशमिश आ रही है, तीखा है का, स्पाइसी, और बहुत थोड़ा सा माइल्ड मीठा। बहुत टेस्टी। ओवरऑल अगर मैं कहती ना, बहुत यूनिक है। आर्मी वाले अंकल ने जो कुछ भी लिखा हो, खाना अच्छा है। मैं पीछे कोटेशन कुछ भी लिखी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता खाना खाने के बाद किसी का भी बिहेवियर ख़राब होगा यहाँ पे। हाँ। वो खाना उसे खुश कर देगा और वो बिहेव अच्छा ही करेगा। भाई खाना आप बिल्कुल यहाँ पर खा सकते हो, आप खाना बिल्कुल यहाँ पर खा सकते हो। बहुत टेस्टी खाना, बहुत स्वाद खाना। क्या स्वाद? अरे कहना क्या चाहते हो? खाना, अरे खाना स्वाद है यार आपका, बहुत अच्छा है। मतलब मैंने इतना अच्छा पनीर नहीं खाया, हमने सोचा बहुत दिनों तक नहीं खाया। हाँ, मतलब जो गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है बहुत टेस्टी है। अभी जहाँ पे हमने आफ्टर ऑल प्रिंस ने जहाँ पे मुझे लंच करवा दिया था, ये आ रहा है जारोल डिस्ट्रिक्ट मंडी में, जो टनल नंबर 5 से निकल के है। टनल यहाँ से दिखाई नहीं दे रही। एंड होटल हाईवे ट्रीट, अच्छी खासी भीड़ होती है इधर। एंड द फूड इज रियल टेस्टी। प्रिंस इज गेटिंग रेडी। Yo man, another 140 kilometers to, exactly 140 kilometers to Manali. तो भाई फाइनली डिप्स, तुम खुश हो गई हो, तुम्हारे पेट की पूजा करवा दी गई है, अब चलें आगे। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ तो भाई अब चलते हैं हम मनाली की तरफ, और मनाली जाने के रास्ते में अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सिटी जो आने वाली है वो है मंडी। अरे डिप्स, तुम्हें पता है मंडी बहुत ही फेमस होने वाला है।
होने वाला है मतलब क्या, वो तो ऑलरेडी फेमस है फॉर इट्स ब्यूटी यार। अरे वो तो नॉर्मल वे में पहले फेमस था ना, अभी नई नई ताजी खबर ये है कि मंडी से बीजेपी ने कंगना रनौत, महान हमारी जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनको टिकट दे दिया हाँ है। वो तो मुझे पता है। पता है ना? हाँ। तो मान लो वो जीत जाएगी तो मंडी उनके नाम से फेमस हो जाएगी। तो वो तो कितने एक्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स में। अरे नहीं, तुमने मिस कर दिया, तुमने वो फेमस इंटरव्यू नहीं सुना और देखा। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस वो कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। नहीं थे, क्यों? सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। पिछली बार लैंडस्लाइड था और हम लोग वापस मुड़ना पड़ गया था हमें, और जहाँ पे हमने वो वाला एरिया भी दिखाएंगे जहाँ पे हमने अपना एक रात बिताई थी। मुझे लग रहा है वो होटलों में से हाँ उनमें से कोई एक होटल लग रहा है मुझे भी। पीने लग गए? चीयर्स। एप्पल जूस है। मजा आ गया। नहीं प्रिंस, नहीं प्रिंस, नहीं प्रिंस, आ जाओ नीचे उतर जाओ। प्रिंस मत कूदो, मैं जा रहा हूँ। नहीं प्रिंस नहीं, मैं जा रहा हूँ दीपा, मैं जा रहा हूँ। प्रिंस नहीं। मुझे रोकना मत दीपा, मुझे रोकना मत। नहीं प्रिंस नहीं। देखो कैसा नहीं है। मम्मी आपके बेटे को फेंक रही है आपकी बहू। नहीं प्रिंस मत जाओ, पानी में तो बिल्कुल भी मत जाओ। अरे स्टार्ट तो कर पहले।